नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम नवा पाठ पर्यावरण व्यवस्थापन की कंटिन्यू रखेंगे। इसमें ठोस कचरा व्यवस्थापन समय की मांग है। ठोस कचरा क्या होता है? मनुष्य जो है प्रतिदिन के कार्यों में बहुत सारे जो है निरुपयोगी पदार्थ तैयार करता रहता है। हम कोई चीज उपयोग में लाते हैं, वो बेकार हो जाती है। चॉकलेट खाई, चॉकलेट का छिलका रह गया। सब्जियां उपयोग में लाते हैं, सब्जियों के छिलके रहते हैं। मतलब प्रतिदिन के जो उपयोग में कृतियां जो की जाती है, इससे कई निरुपयोगी पदार्थ तैयार होते हैं। वो सब ठोस कचरा कहलाते हैं। प्रतिदिन का अगर जो है कचरे का व्यवस्थापन न करें तो क्या होगा? कचरे का ढेर लगता चला जाएगा। कचरे का ढेर लगेगा तो जो है क्या होगा, वो जगह भी अच्छी नहीं लगेगी, वहाँ पर पर्यावरण प्रदूषित होगा, उससे मिट्टी का प्रदूषण होगा, पानी का प्रदूषण होगा। अगर जो है कचरे का व्यवस्थापन उचित ढंग से करें, अवशिष्ट जो पदार्थ है उनको जो है उससे जो है एक मूल्यवान जो है ऊर्जा का स्रोत जो है बन सकता है। आज की परिस्थिति में पूरे विश्व में के समक्ष ठोस कचरा एक बहुत बड़ी जो है समस्या बन गया है। इससे पानी का भी और जमीन का भी जो है प्रदूषण हो रहा है। ठोस कचरे के कारण आर्थिक विकास, पर्यावरण क्षति और आरोग्य समस्या की दृष्टि से भी एक बड़ी गंभीर समस्या ये है। इसके कारण हवा, पानी, जमीन प्रदूषित हो रहे हैं। प्रकृति और मानव अधिवास के लिए एक बड़ा संकट निर्माण हो गया है। इसलिए जो है ठोस कचरे का उचित व्यवस्थापन करना आवश्यक है। चलिए हम एक चित्र द्वारा जो है देखते हैं कि किस तरह से जो है परिसर दिखता है। यहाँ देखिए बच्चों, कूड़े वाला परिसर और स्वच्छ परिसर, ऐसे दो परिसर आपको दिखाई दे रहे हैं। कौन सा अच्छा दिखाई दे रहा होगा? जो स्वच्छ परिसर है वही अच्छा लग रहा है। यहाँ जो है यहाँ सुंदरता भी दिखाई देगी। कूड़े वाले परिसर में कोई जाना चाहेगा क्या? नहीं जाना चाहेगा। वहाँ पर जो है जो सड़ने वाली वस्तुएं होंगी, विघटनशील वस्तुएं होंगी, वो सड़ती रहेंगी और जो है क्या निर्मित होगी? बदबू निर्मित होगी, कीड़े कीटक निर्मित हो जाएंगे। लेकिन स्वच्छ परिसर जो है ये स्वास्थ्य के लिए भी उत्तम रहता है। इस तरह से दो परिसर देखकर ही आप समझ सकते हैं कि हमें जो है ठोस कचरे का व्यवस्थापन करना अत्यंत आवश्यक है। यहाँ पर देखिए परिभाषा दी हुई है। मानव के प्रतिदिन के विविध कृत्यों में अनेक निरुपयोगी पदार्थ तैयार होते हैं जिन्हें ठोस कचरा कहते हैं। ठोस कचरा की आपको यहाँ परिभाषा मिल जाएगी। अब ये ठोस कचरे में जो है कौन कौन से घटकों का समावेश होता है? दैनिक जीवन में हम बहुत सारे पदार्थों का उपयोग करते हैं। इनमें से कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो बार बार उपयोग में ला सकते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि एक बार यूज करने के बाद हम उसको फेंक देते हैं। अलग अलग स्वरूप के पदार्थ होते हैं और इसका योग्य जो है निपटारा नहीं किया गया तो इसका विपरीत परिणाम जो है हमारे पर्यावरण पर होता है। आप जानते हैं क्या कि हमारे राज्य में जो महानगरों में निर्मित होने वाला जो ठोस कचरा है वह जो है इतना ज्यादा है। मुंबई में लगभग 5000 टन जो है प्रतिदिन कचरा निकलता है, ठोस कचरा निकलता है। पुणे में 1700 टन निकलता है। नागपुर में 900 टन कचरा प्रतिदिन निकलता है। और जो 26 जुलाई 2005 में जो बाढ़ की परिस्थिति निर्मित हो गई थी मुंबई में, वो ठोस कचरे के अयोग्य व्यवस्थापन के कारण ही हुई थी। ठोस कचरे के कारण ही इतनी बड़ी विपत्ति जो है आई थी। इसीलिए जो है ठोस कचरा का व्यवस्थापन बहुत आवश्यक है और उचित प्रकार से आवश्यक है। ठोस कचरे में कौन कौन से घटकों का समावेश होता है? घर में निकलने वाला कचरा होता है, बचा हुआ भोजन है, खराब कागज है, प्लास्टिक की थैलियाँ, सब्जियों के डंठल, छिलके, कांच की वस्तुएं होती हैं और भी कई वस्तुएं होती हैं। कपड़े रहते हैं। फिर औद्योगिक कचरा होता है, उद्योग धंधों से निकलने वाला कचरा। धोखादायक कचरा होता है, इनमें रेडियो सक्रिय पदार्थ होते हैं, बहुत से
रसायन पदार्थ होते हैं, बगीचों और खेतों से निकलने वाला कचरा होता है, इलेक्ट्रॉनिक कचरा होता है। आजकल इलेक्ट्रॉनिक कचरा बहुत बड़ी समस्या है। मोबाइल फोन्स हैं, कितने लोग जो है मोबाइल खरीदते रहते हैं, खराब होते हैं, बाकी बाद में यूज नहीं होता, इसलिए मोबाइल है, संगणक है, इनको कभी भी ऐसे ही कचरे में फेंकना नहीं चाहिए। जैव वैद्यकीय कचरा है, मतलब हॉस्पिटल से निकलने वाला जो कचरा होता है, जो ऑपरेशंस के बाद कटे हुए अंग होते हैं, या फिर जो है ब्लड टेस्ट होता है, रुई है, सुई है, सुइयाँ भी जो है अलग से इकट्ठी होती है, फिर उनको जो है स्टेरिलाइज होती है, उसके बाद फिर उसको पिघला के नई सुइयाँ तैयार की जाती है। शहर का कचरा है, नगर का कचरा है, और आणविक कचरा है, परमाणु विद्युत केंद्र है, वहाँ पर जो है यूरेनियम, इसका परमाणु का उपयोग किया जाता है विखंडन के लिए, ऊर्जा निर्माण करने के लिए। तो इससे निकलने वाला कचरा तो और भी ज्यादा खतरनाक होता है। खनिज कचरा होता है जो खदानों से निकलता है। इस प्रकार जो है बहुत सारा कचरा जो है ठोस कचरे के अंतर्गत आता है। अब ये जो अवशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, व्यर्थ पदार्थ जो होते हैं, मुख्य रूप से दो समूहों में विभाजित किए जा सकते हैं। पहला जो है विघटनशील कचरा और दूसरा अविघटनशील कचरा। विघटनशील कचरा और अविघटनशील कचरा। अब इसमें विघटनशील कचरा जो है क्या होता है? विघटनशील कचरे के अंतर्गत जो है ऐसे पदार्थ समाविष्ट होते हैं जिनका सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से विघटन हो जाता है, उसे विघटनशील कचरा कहते हैं। उसमें रसोई घर का कचरा आता है, फल सब्जियों के छिलके, मिट्टी है, राख है, गोबर है, वृक्षों के भाग होते हैं, सूखी हुई पत्तियां, इन सब का समावेश जो है विघटनशील कचरे में होता है। ये कचरा मुख्यतः कार्बनिक रूप में होता है, इसलिए जो है इसे गीला कचरा भी कहते हैं। आजकल जो है कचरे का वर्गीकरण घर से ही करने को बोलते हैं, तो जिससे कि उचित व्यवस्थापन हो सके। घर में जो है गीला कचरा अलग किया जाता है और सूखा कचरा अलग किया जाता है। गीला कचरा जो है इसका सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटन करके उत्तम प्रकार की खाद तैयार की जाती है, और जिससे ईंधन भी प्राप्त होता है, पेड़ों के लिए खाद भी प्राप्त होता है। अनेक शहरों में इस प्रकार के जैव ईंधन निर्मित करने के लिए जो है प्रकल्प भी चालू किए हुए हैं। मतलब विघटनशील कचरा क्या हुआ? जिस कचरे का सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से विघटन हो जाता है उसे विघटनशील कचरा कहते हैं। इस प्रकार के कचरे में गीले कचरे का समावेश होता है, गीला ठोस कचरे का समावेश होता है। अब अविघटनशील कचरा क्या है? अविघटनशील कचरे में जो है इसका आसानी से सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटन नहीं होता है, इसके विघटन के लिए दीर्घ काल लगता है, और विघटन के लिए जो है विविध तंत्रों का उपयोग किया जाता है। इस अविघटनशील कचरे में काय का समावेश होता है? प्लास्टिक का समावेश होता है, धातुओं का समावेश होता है, और थर्मोकोल का समावेश होता है, और भी अन्य कई पदार्थों का समावेश होता है। इस प्रकार के कचरे को ठोस कचरा कहते हैं, सूखा ठोस कचरा कहते हैं। इस कांच भी आते हैं, इसके अंतर्गत कांच भी आएंगे, धातुएं आएंगी, फिर प्लास्टिक के पदार्थ आएंगे। इस तरह से जो है ये सूखा कचरा होता है। सूखा कचरा और गीले कचरे को अलग करना अत्यंत आवश्यक है। बच्चों, आप सभी लोग जो है अपने घर पे भी जो है कचरे का उचित प्रकार से 2 बास्केट बनाइए, एक में गीला कचरा डालिए और एक में सूखा कचरा, और अलग अलग कचरा करके ही डालिए, जिससे उस कचरे का उचित व्यवस्थापन किया जा सके। इसमें हम सबका सहभाग बहुत अत्यंत आवश्यक है। अगर सब मिलके जो है सहभाग करेंगे तभी इस कचरे का उचित व्यवस्थापन किया जा सकता है, अन्यथा ये बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।